एपिसोड में ये बताया गया कि प्रेगनेंसी क्या है और उसके क्या फंक्शंस हैं और क्या उसकी एनाटॉमी है, सारी पूरी डिटेल से बताई गई। इस पार्ट में अंदर उसका बाकी चीज़ जो है वो आज बताएंगे कि प्रेगनेंसी के बाद जो है हमें क्या प्रिकॉशन लेना है, क्या रिस्ट्रिक्शंस हैं हमारे लिए। सबसे पहले हम ये जानें कि जब हमारा मेंसेस हो जाता है, परफॉर्म हो जाता है, तो मेंसेस को बता दिया गया कि वो जो वेस्टेज है अंदर का, जो ओवम की लेयर्स हैं, वो डेड ओवम है और उसका कंटेमिनेटेड जो वाटर है, उसके अंदर जो लिक्विड है जो यूट्रस के अंदर रहता है, वो सारा यूट्रस जो है उसको रिलीज़ कर देती है। और इसमें हमें एक सेट हमारी साइकोलॉजी होना चाहिए, डिस्टरबेंस साइकोलॉजी में नहीं होना चाहिए किसी तरह से। बिल्कुल सारी अटेंशन हमारी बॉडी की तरफ रहे, जिस्म की, तो हमारी बॉडी अच्छी तरीके से उस मटेरियल को बाहर कर देती है। यहाँ हमारे लिए एक रिस्ट्रिक्शंस है कि यहाँ हमें सेक्सुअल क्वेश्चन इज़ नॉट अलाउड इन दिस पीरियड बिकॉज इट इज़ वेरी डेंजर। क्योंकि इसके अंदर होता क्या है, क्वेश्चन कहते हैं कांटेक्ट करना और से, तो इसमें हमें क्या होता है कि जो हमारी बॉडी थ्रो कर रही है वेस्ट मटेरियल को, उसमें हमारी एक मेल पार्टनर से मिलने के बाद एक एक्सरसाइज होती है और एक एक्सरसाइज के अंदर ये जो इसके पार्ट्स हैं ओवम के, ये सारे यूट्रस के डीप शीडेड जो डीप कॉर्नर हैं वहाँ तक चले जाते हैं। और वहाँ जाके ये चूँकि ये चिपचिपा पदार्थ होता है ओवम, देखा होगा जब कि आप अंडे की बाहर की ऑर्बिट को तोड़ें और वो ऑर्बिट तोड़ने के बाद जो अंडे के अंदर जो चीज़ मिलेगी आपको लगेगी एक चिपचिपा सा एक ऐसी चीज़ होती है। वो लेयर्स जो हैं हार्ड ऑर्बिट तो होती नहीं अंदर, सॉफ्ट वाली होती है, वो सॉफ्ट अंदर जहाँ तहाँ चिपक जाती है। और चिपकने के बाद क्या होता है कि अगर इस प्रोसेस को बार बार करा जा रहा है तो वो चिपकी रहती है वहाँ, और उस पर एक तय पे तय और उस डेड ओवम की चिपकती रहती है यूट्रस के चारों तरफ। और वहाँ जाके उसको एक न्यूट्रिएंट मिल जाता है, और न्यूट्रिएंट मिल जाता है क्योंकि वो न्यूट्रिएंट की जगह है जहाँ सारे हमारे विटामिन, सारे हार्मोन सारे आते रहते हैं। तो वहाँ जाके वो न्यूट्रिएंट जब उसको मिलेगा तो वो वहाँ जाके उसकी ग्रोथ हो जाएगी। और जब ग्रोथ हो जाएगी तो उसमें जो है जब आरबीसी ब्लड ज़्यादा पहुँचेगा तो उसमें क्या होगा कि वो फूलना शुरू हो जाएंगे वहाँ पे। और फूलने के बाद उसके अंदर क्या हो जाता है कि वो बस्ट हो जाते हैं। और बस्ट होने के बाद क्या होता है कि वो मेंस ब्लड जो है यूट्रस में आके इकट्ठा होने लगता है, रिलीज होने लगता है थोड़ा 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 थोड़ा। बॉडी क्या करती है फिर उसको, चूंकि अनवांटेड मटेरियल है, बॉडी उसको फिर निकालेगी। और निकालने के बाद जो है जो मेंसेस उसको एक बार होना चाहिए वो उसको बार बार हो जाता है, पोलीएमेनोरिया कहते हैं उसको। और ये फिर क्या होता है कि इसके अंदर एक इन्फ्लेमेशन आ जाती है, क्योंकि वो पार्ट काम करते 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 उसको निकालते निकालते, लेकिन वो मटेरियल चूँकि बहुत डीप चला गया है, नहीं निकलता, तो वहाँ इन्फ्लेमेशन हो जाती है। और इन्फ्लेमेशन होने के बाद चूँकि वो सड़ा हुआ मैटर है, वहाँ इन्फेक्शन हो जाता है। तो इसमें हमें डिसएमेनोरिया हो जाती है। डिसएमेनोरिया के अंदर होगा कि जब भी बॉडी मेंसेस प्रोड्यूस करेगी तो उसमें बहुत पेन होगा, बेचैनी तमाम बढ़ जाती हैं लेडीज़ के लिए। और वो एमेनोरिया, फिर डिसएमेनोरिया, और फिर पोलीएमेनोरिया, और फिर इसमें जाके जो है तमाम तरह के मेंसेस के डिस्टर्बेंसेस हो जाते हैं। इसमें क्या होता है कि फिर अगर हम इसको आगे जाके क्या होता है कि वो फाइब्राइड बन जाते हैं। और फाइब्राइड जो है हमारे क्या होता है कि अगर अब उसको फाइब्राइड के निकालना तो बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि वहाँ तक कोई इंस्ट्रूमेंट भी नहीं जा सकता और उसको निकाला भी नहीं जा सकता, क्योंकि वो चिपक गया और उसमें सेट हो गया, स्किन में मसल्स में जम गया एक तरह से, जो सेट हो गया फाइब्राइड। तो वो ब्लीड करता रहता है और ब्लीड करता रहता है, और सेकेंड स्टेज उसकी कैंसर होती है। आज 20% से भी ज़्यादा लेडीज़ की यूट्रस को निकाल दिया गया है अर्ली एज में ही। वजह ये कि वो फाइब्राइड ठीक ही नहीं होता है, वो ब्लीडिंग आना उसका ठीक ही नहीं होता है, वो अपने से नफरत करती है, आदमी उससे नफरत करता है, हर वक्त उसका माइंड वहीं, साइकोलॉजी पूरी बॉडी अपसेट हो जाती है, उसके फंक्शन सारे डिस्टर्ब हो जाते हैं, क्योंकि बॉडी वहीं लगी रहती है कि किसी तरीके से ये फाइब्राइड हमारा निकल जाए। लेकिन वो नहीं निकलेगा, उसको ऑपरेट ही कराना पड़ेगा, और ऑपरेट इसका होता नहीं, पूरी यूट्रस ही निकाली जाती है, वरना वो कैंसर के लिए तैयार खड़ा हुआ है। तो इसलिए हमें इस पीरियड में क्वाइशन या इंटरकोर्स से परहेज करना चाहिए। शरीयत भी हमारी यही कहती है कि इस पीरियड में ख़ास तौर से
औरत से नहीं मिला जाए। और जो शरीयत कहती है वही आज का वैज्ञानिक वहां आज पहुंचा है, जबकि शरीयत ने 1500 साल पहले ये बात बता दी गई थी। और आजकल जो है हमें लोग उसको फॉलो नहीं करते, क्योंकि ऐसी चीज़ों पे पर्दे डाल दिए गए हैं। ये समाज में खराबी की बातें नहीं है, ये बताना आपको इसलिए ज़रूरी है कि चूँकि हमारे जो पॉइंट हैं सारे A to Z इस्लामिक हैं, और एक कंपेरिज़न है हमारा इस्लाम और मेडिकल साइंस से, जो मेडिकल साइंस बाद में आई है और इस्लाम पहले आ गया है। तो ये यहाँ जाके सेकेंड स्टेज में एक और ख़राबी होती है कि एमेनोरिया डेवलप हो जाती है। एमेनोरिया का मतलब होता है कि एक पार्ट होता है हमारा ब्रेन के अंदर, जिसे पिट्यूटरी कहते हैं। और पिट्यूटरी बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, गौर से आप सुने इसको। पिट्यूटरी हमारी क्या है कि वो हमारे मेंटल को सेंट्रलाइज, जब हम चारों तरफ के माहौल से, टेंशन से फ्री होते हैं, तब वो पिट्यूटरी हमारी फंक्शन करती है। क्योंकि माइंड एक चीफ इंजीनियर है। जैसे एक साहब कोई ऑफिस में बैठ जाए तो सारे कर्मचारी आराम से भाग भाग के काम करते रहते हैं, और साहब हमारा जो है बीमार हुआ लेट जाए बिस्तर पे या कहीं चला जाए तो सब फ्री हो जाते हैं। तो हमारी बॉडी, जब माइंड हमारा एक तरफ को लग गया और बाकी बॉडी से उसका अटेंशन, उसका कंट्रोल हट गया, तो हमारी पूरी बॉडी बीमार हो जाती है। तो पिट्यूटरी हमारा फंक्शन नहीं करेगा। उसके अंदर क्या होता है कि उसके अंदर दो तरह के हार्मोन वो रिलीज करती है। एक होता है ऑस्ट्रोजन, एक होता है प्रोजेस्टोन। जब ये ऑस्ट्रोजन प्रोजेस्टोन बनाना वो बंद कर देती है, तो बॉडी पे इफेक्ट ये होता है कि गोनाडोट्रोफिन एक हार्मोन होता है, वो पिट्यूटरी बनाती है। और वो मेल हार्मोन है, ज़्यादा उसकी ज़रूरत मेल को पड़ती है, कि जब मेल के अंदर वो हार्मोन कम हो जाएगा तो उसका सेक्स खत्म हो जाएगा। तो गोनाडोट्रोफिन जो हमें एडिशनल अलग से देना पड़ता है। तो गोनाडोट्रोफिन, चूंकि मेल कैरेक्टर अलग है, फीमेल कैरेक्टर अलग है, मेल को मेंसेस नहीं होता, फीमेल को मेंसेस होता है, तो वो गोनाडोट्रोफिन जब एक्सेसिटी हो जाएगी उसकी, तो उसका महीना बंद हो जाएगा, क्योंकि वो मेल की तरफ उसके कैरेक्टर डेवलप कर गए। तो ये चीज़ बहुत ही डेंजर है कि अगर हमारी पिट्यूटरी फेलर होती है तो हमारे वो फंक्शन डिस्टर्ब हो जाएंगे जो उसके मेल फीमेल ऑर्गन है, और वहाँ जाके हमें एमेनोरिया हो जाएगी। एमेनोरिया का मतलब ये होता है कि वक्त से पहले महीना बंद हो जाना। बहुत कोशिश की जाती है, जिन महिलाओं को महीना बंद हो जाता है तो उनकी कंडीशन यही होती है कि उसके ये सारे फंक्शन रिवर्स होते हैं। इसलिए इससे हमें और भी परहेज करना चाहिए कि इस साइकोलॉजी को हमारी अपनी बचा के रखो और खुश खुर्रम रहो, और इतनी पीस और काम रहो कि हमारी बॉडी के फंक्शन भी ये काम कर रहे हैं, जिसको थोड़ा सा वक्त दे दो कि वो आराम से काम करते रहें। तो बस आज इतना ही।